से स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ। मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं डेली ट्रैवल हैक। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था कि बाइक पार्सल कैसे करें, आज से करीब 1.5 साल पहले। उसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, तो मैंने सोचा अभी एक और बाइक पार्सल मैं कर रहा हूँ हावड़ा की ओर। भैया इसमें एक कार्डबोर्ड डाल दीजिए। हाँ, तो मैं सोचा ये हावड़ा के लिए पार्सल कर रहा हूँ, तो इसका भी आपको डिटेल जानकारी 2023 में, ये आज का दिन है संडे और तारीख है 29 जनवरी का एंड मंथ है। तो मैंने सोचा अभी का अपडेटेड क्या रेट है, कितना चार्जेज है, ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दे दूं। और आपके कुछ सवाल थे उसका भी मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत क्या पड़ेगी गाड़ी के लिए, तो उसका आरसी ओरिजिनल भी और उसका जीरोक्स और आपका एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, आधार कार्ड या आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, उसका जीरोक्स आप ले सकते हैं। उसके बाद गाड़ी के पूरे टैंक को खाली कर दिया जाता है। वो प्रोसेस आप देख सकते हो, गाड़ी का टैंक कैसे खाली किया गया है। देखिए पूरे पेट्रोल को निकाल लेंगे वो पाइप के थ्रू। ये पूरा प्रोसेस है। பைப்பு பார்க்கணும், பைப்பில் எங்கே வருது கொடுக்கணும்னு பார்க்கணும்। देखते हैं कितना पेट्रोल हमारी गाड़ी से निकलता है। निकला है और हमारी ये अभी हम अपने स्कूटर में डाल लेंगे। चाहिए तो आप इन लोग भी ले लेते हैं, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो ये लोग ले लेते हैं, लेकिन हम अपनी गाड़ी में इसको डाल लेंगे। शेष गाड़ी का पेट्रोल पूरा निकालने के बाद कपड़े से उसको डाल के, मतलब गाड़ी चौक में भी डाल के स्टार्ट नहीं होना चाहिए, वो प्रोसेस है। तो ये पूरे तेल को सुखाया जाएगा, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ये सेफ्टी के लिए किया जाता है, क्योंकि पेट्रोल रहने से आपको पता है अति ज्वलनशील पदार्थ है, वो आग लग सकती है या कुछ भी हो सकता है। तो पूरे पेट्रोल को निकालने के बाद इस गाड़ी का पैकिंग स्टार्ट होगा। तो ये है पैकिंग का प्रोसेस। एक बबल दे देते हैं। अच्छा, इसमें आप कूट का नहीं डालेंगे, ये नहीं डाल, वो डालेंगे। अभी डाला था, हवा में उठ जाता है। अच्छा, तो देखिए ये लोग पैकिंग किस तरीके से करते हैं, अच्छे तरीके से ही करना चाहिए, क्योंकि गाड़ी दूर जाएगी और लोडिंग अनलोडिंग वो सारा प्रोसेस मैं आपको अभी इसके ज़रिए दिखाऊंगा। तो ये अभी पैकिंग हो रही है हमारी गाड़ी, वो आप देख सकते हैं। ये तो बेसिक प्रोसेस हो गया। उसके बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा, अभी हम वो भी आपको दिखाएंगे। उस फॉर्म में आपका सारा डिटेल भरना है, अपना डिटेल भरना है, जहाँ हम भेज रहे हैं उसका डिटेल भरना है, और क्या चार्जेज लगता है किलोमीटर के हिसाब से। चार्जेज का मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा दूंगा, और वो आप कैलकुलेट कर सकते हो ये वेबसाइट पे भी। इस वेबसाइट पे जाओगे, अपनी गाड़ी का सीसी नंबर डालोगे, डिस्टेंस डालोगे, वो आपको एक रफ अमाउंट कैलकुलेट करके दे देती है। अब मैं आपको कुछ टिप्स ट्रिक्स बताऊँगा, इसमें और चीज़ें क्या लगती है, आप कैसे पैसे बचा सकते हैं। और मैंने इसका कॉस्ट पूछा था जनरल ट्रांसपोर्ट से, तो 7,500 रुपये सबसे मिनिमम जो मुझे आया था। और जैसे अग्रवाल हो गए, ये सारे ट्रांसपोर्ट वाले 12,000 रुपये हमको बोले थे। तो हमने सोचा रेल से सस्ता कुछ नहीं है, और रेल से ही इसको करवाया जाएगा। तो यहाँ हम आ गए हैं, और अभी आगे क्या होगा, ये पैकिंग होने के बाद हम चेक कर लेंगे। जो हाँ भाई, ये सारी चीज़ें, ये कांच की चीज़ें हैं जो वो अच्छे से पैक हो गई है, कुछ टूटने लायक नहीं है, गाड़ी बंद होने लायक नहीं है। तो आप एक सेटिस्फेक्शन लेवल पे आ जाएंगे। उसके बाद फिर आप गाड़ी को पूरा नंबरिंग होगा, कार्डबोर्ड में लिखा जाएगा, नंबरिंग किया जाता है। उसके बाद की चीज़ें होगी, इसका रेट तय किया जाएगा, जो आपका गाड़ी का वैल्यूएशन देना होगा। और एक चीज़ बता दूँ, इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ 2 ही पेपर लगते हैं। और जो रिसीव करेंगे, जो हमको ओरिजिनल रिसिप्ट मिलेगा, वो हमको यहाँ से कुरियर करना होगा। सब लोगों का सवाल था, क्या भैया कोई और रिसीव कर सकता है? हाँ, कर सकता है। उसके नाम पर आप भेज सकते हो, उनका एड्रेस भेज सकते हो, और ये जो आपने रिसिप्ट अभी मिलेगी यहाँ से, वो उनको लिए जाना ज़रूरी है। तो चलिए अभी फॉर्म भरते हैं और आगे का प्रोसेस आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि इसको चढ़ने उतारने का भी कुछ चार्ज लेते हैं, खुशी से लेते हैं, वो कोई कंपलसरी नहीं है। आपको देना है दो, नहीं देना है मत दो, लेकिन आप 100 रुपये अगर दे दोगे तो मैं कहूँगा वो अच्छे से चढ़ा देते हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ और आपको बता दूं, रेट कैलकुलेशन का मैंने बता दिया। यहाँ पे आप रेट कैलकुलेट कर सकते हो। मुझे कितना लगा वो मैं आपको बताऊंगा, टिप्स बता रहा हूँ। गाड़ी आपकी अगर पुरानी हो, मतलब थोड़ी पुरानी हो, तो उसका वैल्यूएशन मांगा जाएगा, गाड़ी का कॉस्ट कितना है, तो आप उसका कम कॉस्ट बताना। सपोज ये गाड़ी का कॉस्ट मुझे अभी लगता है 45,000 है, लेकिन मैं इसका बताऊंगा 18,000 या 16,000, जिससे क्या होगा, उसका 1% जो लगेगा मुझे, वो करीब 250 या 300 रुपये के करीब में आएगा, उससे भी कम आएगा। और उसके अलावा रेलवे का जो किलोमीटर और इसका वेट जो है 125 सीसी की गाड़ी है, तो ऑब्वियसली वो सबसे 100 प्लस में ही आएगी, तो उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन होगा। तो चलिए अभी फॉर्म भरेंगे, वो फॉर्म भी आपको डिटेल दिखाता हूँ, और आगे इसको लोड कैसे किया जाएगा वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। एक बार पहले ये पैकिंग हो जाए, और हम गाड़ी चली गई, चूँकि हम लेट हो गए, आज ही नहीं तो लोड हो जाता, वो भी दिखाता आपको, लेकिन हम कोशिश करेंगे कल लोडिंग होते हुए आपको दिखा दूँ, या दूसरी गाड़ी लोडिंग होते हुए दिखा दूँ। हाँ भैया, क्या क्या होगा अभी?
बाद में गाड़ी उधर लेके जाके छोड़ना, फॉर्म फिलअप करके। हाँ उसके बाद में रेलवे से बुकिंग होने के बाद में एक रसीद देगा। हाँ। वो रसीद में कुछ PNR नंबर रहेगा, वो PNR नंबर फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ़ोन नंबर। हम इसमें सफ़र नहीं कर रहे हैं साथ में, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। पार्सल में जा पार्सल का बुकिंग है, विदाउट टिकट का बुकिंग है, विदाउट टिकट का बुकिंग जस्ट है। पार्सल बुकिंग है। अच्छा, तो ये पैकिंग आप अच्छे से करने के बाद पेट्रोल क्यों निकाला जाता है इससे? ट्रेन में इनकेस यानी एक्सीडेंट हो गया तो आग ना लगे, पेट्रोल से ज़्यादा आग लग होता है सके इसके लिए। इसके लिए। अच्छा, एक ड्रॉप पेट्रोल नहीं रहना। और इसके ये लिए कपड़ा ये पार्किंग का ये पैकिंग का चार्जेस क्या है? दो तरह की पैकिंग लिखा हुआ है, एक स्पेशल है एक नॉर्मल है, वो क्या है? स्पेशल बोलो तो व्हील एक छोड़ के दूसरा फुल पैकिंग होता है अच्छा नीचे से। अच्छा, तो हमारा जो भी पैकिंग है वो कौन सा है? स्पेशल है, योर्स नॉर्मल पैकिंग है। नॉर्मल पैकिंग है? तो नॉर्मल 500 प्लस GST लिखा हुआ है। हाँ 500 प्लस GST, अच्छा, GST कितना परसेंट लगता है? SGST एंड 2 GST। अच्छा, और स्पेशल पैकिंग का क्या है? 600 प्लस GST। हाँ 600 प्लस GST। ओके, तो उसमें आप व्हील को भी कवर कर दोगे? व्हील छोड़ के, व्हील छोड़ के मोटर गार्ड को भी इधर कवर? से 2 किलोमीटर है गाड़ी लोड करने के लिए, उतना दूर लेके जाना ना, इसके लिए ढकल के जाने के लिए व्हील घिसता है इसलिए नहीं करते हैं। साइड लॉक नहीं करना गाड़ी को, ओपन में रहे। ठीक है, तो अभी क्या अगला प्रोसेस है? मैं वहाँ जाऊँ फॉर्म में भर दूँ? देखिए रेलवे से फॉर्म देगा, RC बुक जेरॉक्स, ID बुक जेरॉक्स लेके देना है, करके बस यही 2 पेपर लगता है, राइट? दो पेपर। ठीक है। तो ये देखो, ये फॉर्म अपने को मिल गया जिसमें मुझे सारा डिटेल फिल करना है, मेरा नाम, एड्रेस, जहाँ भेजना है उनका एड्रेस और कौन सा स्टेशन भेजना है, तो वो मैं भरता हूँ। भरने के बाद एक कॉपी आपको दिखाता हूँ। क्या है आपका? हटिया मेरा नहीं, हावड़ा क्या है? गाड़ी बाइक। हाँ, छोटा लिखो, हाँ। होल्ड एंड यूज होल्ड एंड एंड यूज। यूज। नीचे का नीचे लिखो, गाड़ी का नाम लिखो। हीरो ग्लैमर, पेट्रोल टैंक एम्प्टी। पेट्रोल। तो दोस्तों देखो, वो प्रोसेस वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं किया। तो ये मेरा देखो बिल्टी जो रिसिप्ट में आपको बोल रहा था, इसका 3 कॉपी रहता है। एक ये लोग रखते हैं, एक गाड़ी के साथ जाता है, एक आपको मिलता है जो वहाँ पे रिसीव करेंगे। सपोज आप जिनके यहाँ भेज रहे हो या आप अगर खुद जा रहे हो, तो ये ओरिजिनल आपको दिखाना ज़रूरी है। 2-3 चीज़ बातों का ध्यान रखना होगा आपको। गाड़ी पहुँचने के बाद 6 घंटे तक फ्री पार्किंग है, वहाँ पे रखा जा सकता है। उसके बाद पर आवर 11 रुपये घंटे आपको पार्किंग चार्ज देना पड़ेगा। आप उसको पार्किंग कह सकते हो, चार्ज या फाइन चार्ज बोल सकते हो। अब 2-3 चीज़ों का और आपको बता देता हूँ। गाड़ी जो लोड करते हैं उनको कुछ पैसे आपको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामने में लोड हो रहा है। हमको उन्होंने बोला कुछ नहीं देना, लेकिन आपकी खुशी है, अगर आप 100-200 देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी। और आपको बता दूं, लोग सब पूछ रहे थे जो क्या हम कार भेज सकते हैं क्या, ट्रैक्टर भेज सकते हैं क्या, लेकिन कार वगैरह जो है वो आपको महंगा पड़ेगा। मैंने अभी पूछा तो उसके लिए एक पूरा वैगन बुक करना पड़ता है और 5 कार उसमें लोड हो सकता है। इसलिए कार वगैरह भेजना रेल से काफ़ी महंगा पड़ेगा और उसका कॉस्ट करीब 3 लाख रुपये 1900 किलोमीटर का आएगा। अब कुछ सवाल आपके थे, वो मैं आपको पढ़ लेता हूँ और आपको बता देता हूँ। तो अभी देखो, आपको बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। पार्सल के लिए क्या करना होगा, आपको गाड़ी का पेट्रोल निकालना होगा और उसको अच्छे से पैकिंग कराना होगा। उसके बाद फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया। फॉर्म भर के आपका एड्रेस, उनका एड्रेस और कुछ डिटेल रहती है। गाड़ी का वैल्यूएशन आप कम कर सकते हो। और गाड़ी जो रेलवे चार्ज करती है, मिनिमम 3 क्विंटल का चार्ज उन्होंने जो वॉल्यूम लेता है, वॉल्यूम के हिसाब से वो कैलकुलेट करती है। तो 3 क्विंटल का चार्ज बाइक पे कैलकुलेट करती है। तो मुझे 600 रुपये मेरा नॉर्मल पैकिंग हुआ, 500 प्लस GST 590 रुपीज़ मुझे पैकिंग का लगा। उसके अलावा मुझे 2823 रुपये 2000 किलोमीटर का लगा। मतलब SMBT टू हावड़ा टोटल कह सकते हो 2000, 1930 या 20 किलोमीटर है, तो 2000 का इन्होंने लिया। और मैंने गाड़ी का वैल्यूएशन सिर्फ 11,000 रुपये डाले थे। तो वो ऑटो कैलकुलेटर है उनका, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। और वो आप वेबसाइट पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन वो कम हमने जो कैलकुलेट किया था उसमें 11-1200 दिखाया था, लेकिन मैंने वेट कम डाला था। लेकिन वेट 3 क्विंटल डालना है, मतलब 300 किलो। और ये जो आप देख सकते हो बिल 2823 रुपये हमको देने पड़े। तो यही प्रोसेस है। और कुछ सवाल जवाब आपके अगर रहे तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, मैं आपको उसको देने की कोशिश करूँगा। और एक चीज़ बता दूं, लोगों का सवाल था हम कहाँ से बुक कर सकते हैं। किसी भी स्टेशन से बुक कर सकते हो, मिनिमम 5 मिनट का स्टॉपेज होना चाहिए। उसके बाद रिसिप्ट ले जाना ज़रूरी है, तो ये कंपलसरी है, वो भी ओरिजिनल आपको ले ही जाना है। उसके बाद कार का बता दिया आपको। उसके बाद मिनिमम स्टॉपेज का बता दिया। अभी कुछ लोग बोल रहे थे बाइक हमारे नाम पे नहीं है, तो अगर आपके नाम पे नहीं है तो जिनके नाम पे है उनका RC कार्ड और उनका प्रूफ आप लेके आ सकते हो। नहीं तो किसी कोई चोरी की गाड़ी भी आप भेज सकते हो इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आपकी गाड़ी सुरक्षित रेलवे में कम समय में
डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। मैंने कुरियर से बात किया था तो मिनिमम 7,500 रुपये हमको बोला था और बोला था मिनिमम 7,000 तक मैं कर सकता हूं। और यहाँ पे मुझे अगर टोटल खर्चे की बात करूं तो 2800 प्लस 600 3400 रुपीज़ में मैंने अपनी बाइक को सुरक्षित सिर्फ 2 दिनों में, कल लोड होगा परसों शाम को उतर जाएगा और हमने ये आज कुरियर कर देंगे, वो भी कल तक पहुँच जाएगा, तो हम आसानी से ले सकते हैं। तो ये प्रोसेस है और रेलवे से आप कुछ भी ये सारे स्टेप भेज सकते हो। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा घर के जो पैकेट में अच्छे से पैक करके वो भेज सकते हैं, काफ़ी सस्ता रहता है और आप रेलवे का इसमें यूज कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप रेलवे से ही पार्सल करें। सिर्फ बाइक ही नहीं, कुछ भी आप पार्सल कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक बार आप इंक्वायरी कर लें कितने खर्चे आएंगे, क्या रिस्क रहेगा। लोग पूछते हैं गाड़ी टूट सकती है या ये सारी चीज़ें होती है, तो मैं बोलूँगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आप सुरक्षित निश्चिंत होकर जा सकते हो। तो दोस्तों गाड़ी हमारी देखो पैक हो गई, उस पर एक रिसिप्ट जो जहाँ से जा रहा है वो सारा डिटेल हमको मिला था इसके साथ, तो वो हमने यहाँ पे चिपका दिया और यहाँ पे किस स्टेशन से जा रही है, किस डेट को बुक हुई है, कहाँ पे जाएगी और क्या नंबर है, इसका रिसिप्ट का जो नंबर है वो बाइक पे लिख दिया गया है, मोबाइल नंबर लिख दिया गया है जो आपको नहीं दिखना चाहिए एक्चुअली, और फिर आप गाड़ी आराम से आपकी अब गाड़ी चली जाएगी। देखिए एक बार पैकिंग होने के बाद ये अभी जाएगी, वहाँ लोग रहेंगे और आगे की ओर इसको चढ़ाया जाएगा। ये बस विजुअल पर्पज से मैं आपको पीछे चलेगा कि आगे, इधर ही चलेगा। देखिए यहाँ पे गाड़ी रेडी है, अब चढ़ाया जाएगा इसको। दोस्तों ये देखो ट्रेन आ गई है, अब इसी ट्रेन में इस बाइक को लोड किया जाएगा। इसके साथ साथ देखो आगे कुछ लगेज भी रखे हुए हैं जो कि पार्सल के तौर पे पैक किया जाएगा। तो वो आपको दिखाता हूँ बाइक को चढ़ाया कैसे जाता है। देखिए मैं रेलवे को एक नसीहत देना चाहूँगा कि जो बाइक जिस तरीके से लोड किया जा रहा है, कुछ अगर लकड़ी का पटरा रख सकते थे तो आसानी से ये लोड हो जाती, लेकिन अभी यहाँ देखो मैनुअल तरीके से हाथ से उठाया गया और इसको लगेज में इस तरीके से डाल दिया गया। अभी जाके एक जगह पे इसको स्टैंड लगा दिया जाएगा। स्टैंड लगाता है, डबल स्टैंड लगाते, सिंगल स्टैंड, और इस तरह से देखो, और इस तरह से आपकी बाइक लोड होने के बाद उसको लाइटर से लगा के इसको SMBT से सील कर दिया जाएगा। सील करने का भी हवा चल रही है, एक लाह को जलाया जाता है और जलाने के बाद हवा आ रही है तो इसको देखो, कागज नहीं है, कागज जल गया। देखिए ताला लग गया, अब इसको सील करेंगे। लाइटर यूज करने के लिए बोला गया था, लाइटर भी हवा में नहीं चल रही है। हाँ देखो लाइट जलाया इन्होंने और उस लाह को अभी जलाया जाएगा। हाँ देखो लाइट जला, अब वो लाह को जला लेंगे। उससे क्या होगा, एक मतलब ओल्ड एज फैशन आप बोल सकते हो इसको। लाह जलने के बाद उसको उसके ऊपर चिपका के एक मोहर मारते हैं ये लोग। इसका मतलब हो गया SMBT से ये सील हुआ था। देखो लाह जल गया, अब इसको यहाँ पे लगा दिया। अब एक मोहर लगाएंगे, देखिए मोहर है और ये लगा दिया तो ये सील हो गया। सरकारी ताला इसको आप समझ सकते हो। अब जहाँ भी इसको तोड़ा जाएगा फिर से उस स्टेशन पे इसको सील किया जाएगा। भैया ये क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं सील? सरकारी ताला हो गया, ये सरकारी ताला हो गया है ना। देखो देखो गार्ड साहब भी चेक कर लिए सील हो गया है कि नहीं। सर ये क्यों किया जाता है सील? सील क्यों किया जाता है? ये सील, हाँ सिंबल है, सिंबल है। स्टेशन पे इसको लॉक कर दिया गया है। देखो गार्ड साहब भी चेक कर लिए हैं और इसको अभी लेके जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे सर आप? जलालपेट। थैंक यू सर। दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको सब कुछ लगभग बता दिया, गाड़ी लोड होने तक दिखा दिया। मैं रेलवे को सिर्फ एक सजेशन देना चाहूँगा कि वो एक पटरा यूज कर ले लकड़ी का, लगाएं और बाइक आसानी से उसके ऊपर से चढ़ के जा सकती है और सुरक्षित रह सकती है। मैनुअल तरीके से हाथ से उठाते हैं, कभी कभी उसमें जो आपका मोटर कार्ड होता है वो टूट जाता है और बाकी चीज़ें भी टूट जाती है। 3 लोग रहते हैं वैसे, लेकिन अगर वो लगा दे रेलवे, ये एक सजेशन है तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मुझे कमेंट में भी बहुत सारे लोगों ने ये सजेस्ट किया था।
अगर आपके फिर भी कोई सवाल है कैलकुलेशन से लेके, तो आप कमेंट करना, मैं आपको उसका जवाब कमेंट में देने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना, चैनल पे आ गए हो तो कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।